हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लेकर आएगा जो आपने सोची भी नहीं होंगी, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। हो सकता है वो चीज़ें बहुत ही अच्छी हों, गुड न्यूज़ हों, प्रॉस्पेरस न्यूज़ हों, हैप्पी न्यूज़ हों आपके लिए। इवन ये भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें आएँ जो कि मैं आपको बताऊँ ताकि आप सतर्क रहें। आप वार्न करना मेरा ज़िम्मेदारी है। सो जो भी एनर्जीज़ निकल कर आएंगी, चाहे वो अच्छी हों चाहे बुरी हों, आपको मैं बताऊंगी। सो रेडी रहिएगा। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आपके अनएक्सपेक्टेड से हमें डर लगता है क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो कि बताई गई थी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं इसीलिए बताती हूँ ताकि आप सतर्क रहें और उन चीज़ों को आप टाल सकें जितना हो सके। बाकी तो सब महादेव की इच्छा से होता है। सो शुरू करते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आने वाला हफ्ता टाइमलेस रीडिंग है, जिसके सामने जब भी आएगी उससे उसके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट कर सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो कि हमने सोचा भी ना हो आने वाले हफ्ते में। वाह, क्या बात है। ओके, एक शफल और करूँगी मैं। और कोई कार्ड आना चाहता है तो आ जाए। बॉटम की एनर्जी मैं ले रही हूँ। शुरू करते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी की नज़र है आपके ऊपर। अगर प्यार से नज़र है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको कोई स्पाई कर रहा है, कोई आपके सोशल मीडिया को स्पाई कर रहा है, मे बी आपके पार्टनर, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो किसी की नज़र डेफिनेटली यहाँ पे है आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि आपसे चिढ़ते हैं, जो कि आपसे जेलसी फील करते हैं, आपके एनिमीज़ हो सकते हैं, उनकी भी नज़र आपके ऊपर हो सकती है। थोड़ा सा आपको बच के रहना है। अगर आपके लाइफ में कोई अच्छे मोमेंट्स चल रहे हैं, कोई हैप्पी मोमेंट्स चल रहे हैं, तो आपको नज़र लग सकती है। थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी की नज़र है आपके ऊपर आने वाले हफ्ते में। फिर दूसरा कार्ड है हमारे पास द चैरियट। कोई डिसीजन, कोई अनएक्सपेक्टेड डिसीजन या तो आपकी तरफ आ सकता है या आप ले सकते हैं। दोनों तरीके से आप इस मैसेज को ले सकते हैं। अगर आपके हाथ में कोई डिसीजन है तो हो सकता है आप अनएक्सपेक्टेडली कोई बड़ा डिसीजन ले लें, लेकिन बहुत ध्यान से लीजिएगा क्योंकि आप जो डिसीजन लेंगे वो दो रास्ते हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। बहुत सोच समझ के आप कोई डिसीजन लीजिएगा। लेकिन डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग किसी तरह के निर्णय पे पहुंचेंगे, या तो कुछ शुरू करेंगे या तो कुछ ख़त्म करेंगे। कुछ तो डिसीजन यहाँ होने वाला है आने वाले हफ्ते में। या तो आपकी तरफ कोई डिसीजन आ सकता है किसी की तरफ से। अनएक्सपेक्टेडली आप कोई व्हीकल ख़रीद सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली आप कोई महंगा सामान ख़रीद सकते हैं, ज्वेलरी की शॉपिंग कर सकते हैं, या कोई महंगा मोबाइल या कुछ, मतलब किसी तरह की शॉपिंग आप ज़रूर कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, जो कि थोड़ी कॉस्टली हो। द वर्ड अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ ऐसा हो सकता है जो अचानक से आपका कोई प्लान बन जाए और आप कहीं घूमने चले जाओ, किसी रिलेटिव के यहाँ घूमने चले जाओ, मे बी अलग सिटी, अलग स्टेट, इवन आउट ऑफ कंट्री। वैसे तो लॉकडाउन लग रहा है और वैसे तो कोरोना में आउट ऑफ कंट्री का चांसेस बहुत कम है, लेकिन विद इन इंडिया डेफिनेटली मैं ये देख पा रही हूँ कि आप किसी तरह का ट्रैवलिंग, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास है एस ऑफ वैंड्स। आप में से कई लोगों के लाइफ में एक रोमांटिक न्यू बिगिनिंग दिख रही है मुझे। आपके पार्टनर हो सकता है आपको कॉल मैसेज करें, हो सकता है आपके तरफ कोई न्यू बिगिनिंग का ऑफ़र करे, हो सकता है कुछ, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो, कोई आपको प्रपोज़ल दे सकता है, कोई
आपको कमिटमेंट दे सकता है। दूसरा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ नया आप शुरू करने की सोच रहे हैं। हो सकता है किसी तरह के नए आइडियाज़ आपके दिल दिमाग में आए और आप अचानक से उसमें इन्वेस्ट कर दें, अचानक से आप कुछ शुरू कर दें। चाहे आप कुछ ख़रीद लें, मे बी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप NSC ले लें, एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप फ़िक्स डिपॉज़िट ले लें। मतलब कुछ तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, चाहे बिज़नेस में, चाहे कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ नया आप डेफ़िनेटली करेंगे, कुछ न्यू बिगिनिंग आप दिख रही है मुझे आने वाले हफ्ते में, जो कि आपने पहले से प्लान नहीं किया होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा वो। फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेशेंटली आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते में हो सकता है कि आप एक्शन ले लें उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली। किंग ऑफ वैंड्स, बोल्डली आपकी तरफ कोई पर्सन आ सकता है। हो सकता है आप सिंगल हों तो आपकी तरफ कोई पर्सन आ सकता है, आपको कमिटमेंट दे सकता है, या आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। किसी का मैसेज आ सकता है आपको कि वो आपसे लव करते हैं या वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको कोई प्रपोज़ल दे दे। हो सकता है सोशल मीडिया या फ्रेंड्स सर्कल में या ऑफिस में कोई आपको लाइक करता हो और आपको पता ही ना हो, और वो आपकी तरफ बढ़ के आ जाएं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। अगर आप शादी को लेकर कहीं से बात चल रही है, आपकी रिश्ते को लेकर बात चल रही है, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते में कोई अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है। फिर हमारे पास है द मून का कार्ड। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग इमोशनली थोड़ा सा अपसेट फील करेंगे। हो सकता है कि आपसे कोई बातें कोई छुपा दे, या आपको किसी के बारे में किसी तरह की सच्चाई पता चल जाए जो कि छुपी हुई थी, और अचानक से कोई बात खुल जाए और आपको तकलीफ़ पहुँचे उस बात से। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी खबर, चाहे फ्रेंड्स के लेकर, चाहे पार्टनर्स को लेकर, चाहे कंपनी में, पार्टनरशिप में, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। या फिर मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। यहाँ हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे दिख रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से कॉन्शियस लग रहे हैं मुझे। फिर हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। कोई आपको प्रपोज़ल दे सकता है, जैसा मैंने पहले भी बताया। डेफिनेटली कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपको एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, या आप कोई स्टेप ले सकते हैं। कुछ नया शुरू करने के पहले आदमी एक स्टेप लेता है, तो आप किसी एक स्टेप पे चढ़ेंगे। डेफिनेटली आप कुछ नया करने वाले हैं इस हफ्ते में। फिर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपके पास अचानक से चॉइसेस आ जाएं, एक से ज़्यादा चॉइसेस, और आप कंफ्यूज्ड हो जाएं। हो सकता है आइडियाज़ आ जाएं, तो 4-5 आइडियाज़ आ जाएं और आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी तरह लव लाइफ में भी आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है कि एक पे आपकी नज़र हो और सामने से 3-4 लोग और आपको प्रपोज़ल दे दें, और आप कंफ्यूज हो जाएं कि हाँ, मुझे किसे चुनना है, कौन आपके लिए फ्यूचर पार्टनर के लिए अच्छा है। या किसी तरह के रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते में भी ऑप्शंस आ सकते हैं, मतलब चॉइसेस आ सकती हैं। साथ ही साथ किसी चीज़ को लेकर आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली आप बहुत टाइम से हल्के में ले रहे थे, लेकिन इस हफ्ते में अचानक से आप थोड़ा ग्रोथ पकड़ेंगे, थोड़ा प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजीज़ बनाना शुरू करेंगे। फिर हमारे पास है 8 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आप में से कई लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है। अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको कॉल मैसेज आ सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ब्रेकअप हुआ है, तो आपको उनकी तरफ से कॉल डेफिनेटली यहाँ पे आ सकता है, मैसेज आ सकता है ज़्यादातर लोगों को। दूसरा, यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हैं, कहीं जॉब का वेट कर रहे हैं, आपने कहीं अप्लाई किया है, किसी तरह का लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो भी आपको इस तरह की न्यूज़ मिल सकती है। तीसरा, यहाँ पे किसी तरह की ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। डेफिनेटली आप अनएक्सपेक्टेडली कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। फिर हमारे पास है सबसे खूबसूरत कार्ड, दैट इज़ 4 ऑफ वैंड्स। हो सकता है कि आपके लाइफ में आपका सोलमेट आए, हो सकता है ट्विन फ्लेम आए, हो सकता है कि आपको प्रपोज़ल मिले, शादी का कमिटमेंट मिल सकता है, या आप अनएक्सपेक्टेडली किसी शादी में जा सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छा हो। किसी तरह की सेलिब्रेशन आप अटेंड कर सकते हैं, किसी तरह की पार्टी आप अटेंड कर सकते हैं। सो डेफिनेटली कमिटमेंट का मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपको कोई कमिटमेंट मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से द चैरियट का कार्ड भी आया है। फिर इस हफ्ते में कुछ लोग किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड फील कर सकते हैं। हो सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन अचानक से कोई बर्डन आ जाए आपके ऊपर, अचानक से कोई प्रेशर आ जाए, अचानक से कोई जिम्मेदारी आ जाए या आपको सौंप दी जाए और आप ट्रैप्ड हो जाएं, मतलब आप फंस जाएं किसी चीज़ में। इवन ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरह का केस हो जाए।
लीगल केस भी किसी के ऊपर चढ़ सकता है अचानक से, मतलब जो आपने सोचा भी ना हो, किसी से फाइट हो जाए, किसी तरह पुलिस स्टेशन जाना पड़े या कोर्ट जाना पड़े, मतलब ट्रैप्ड किसी सिचुएशन में अनएक्सपेक्टेडली हो सकती है। थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप आने वाले हफ्ते में बहुत टाइम से आप 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको लेना है किसको छोड़ना है, किसको लेना है किसको छोड़ना है। लेकिन इस हफ्ते में आप एक डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है। जो चीज़ें आपने सोची भी ना हो, आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, और अचानक से आपको कॉल आ जाए या अचानक से आपको पता चल जाए या अचानक से आपकी कम्युनिकेशन हो जाए, आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब ये इतना खूबसूरत वे में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है भगवान की दया से, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अब हम देखते हैं कि मेजर अरकाना से क्या है, क्या मेजर हो सकता है आने वाले हफ्ते में। 5 कार्ड्स लिए थे मैंने, क्या मेजर हो सकता है। फर्स्ट कार्ड है डेविल। कोई आपको डांट सकता है, किसी से झगड़ा हो सकता है, किसी की बुरी नज़र लग सकती है आपको, जैसा कि मैंने पहले भी कहा टैरो में, तो थोड़ा संभल के रहिए। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, किसी से झगड़ा लड़ाई हो सकता है, किसी तरह का एडिक्शन हो सकती है, हो सकता है किसी से आपको अब्यूसिव बातें सुनने को मिल जाएं। तो थोड़ा सा आपको आराम से रहना है, चिल रहना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। अगर आपकी तरफ कोई गुस्सा करता है तो भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनिए और दूसरे कान से उसे बाहर कर दीजिए। हमेशा नेगेटिविटी को बाहर किया करिए और पॉजिटिविटी को अंदर लिया करिए, ठीक है। फिर है हमारे पास जजमेंट। हो सकता है कि कार्मिक सिचुएशन से रिलेटेड कोई जजमेंट, कोई बड़ा डिसीजन यहाँ पे हो सकता है आने वाले हफ्ते में। द सन बहुत ही खूबसूरत है। आप किसी तरह का घर बुक कर सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, किसी तरह के अचानक से आपको किसी तरह का गेन हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है, अबंडेंस आ सकती है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ कहीं जा सकते हैं, घूम सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। फिर है द फूल। कुछ नया शुरू करेंगे, डेफिनेटली कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं, या आपकी तरफ कोई बढ़ सकता है, केयर फ्री होकर आपके साथ कोई स्टेप ले सकता है, कोई स्टैंड ले सकता है आपके लिए, जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। और लास्ट कार्ड है द मून। डेफिनेटली कोई आपसे कुछ छुपा सकता है, अपनी फीलिंग्स छुपा सकता है, या कोई सच्चाई छुपा सकता है। आपको किसी की सच्चाई पता चल सकती है, किसी के हो सकता है कोई आपको धोखा दे रहा हो, आपके सामने उसकी क्लैरिटी मिल जाए। साथ ही साथ मदर को हेल्थ को लेकर, मतलब मदर या सिस्टर किसी की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, ठीक है। देखते हैं एंजल्स ने हमें क्या कार्ड्स दिए हैं। पहला कार्ड है लेट गो। अगर आपके लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए गाइडेंस है। नेगेटिविटीज़ को लेट गो करिए। दूसरा गाइडेंस है कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपका किसी तरह का लीगल केस चल रहा है, कोर्ट मैटर चल रहा है, तो हो सकता है कि बीच का रास्ता निकल जाए, सॉर्ट आउट हो जाए मामला, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े थोड़ा बहुत, लेकिन सॉर्ट आउट होने के चांसेस हैं। थर्ड कार्ड है हमारे पास सक्सेस। आपको किसी न किसी चीज़ में जिसमें आप सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है आने वाले हफ्ते में, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। चौथा है लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपका इंट्यूशन आपको बहुत ही सही गाइडेंस देता है। चौथा है टेक एक्शन। सन रिप्रेजेंट एक्शन। यहाँ पे डेफिनेटली आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन होने वाला है गाइस। आपके पार्टनर हो सकता है आपकी तरफ एक्शन ले लें, या आप अपनी पार्टनर की तरफ एक्शन ले लें। किसी तरह का एक्शन डेफिनेटली यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट कार्ड है रिकवरी। अगर किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई झगड़ा लड़ाई चल रहा है, तो मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, रिकवर हो सकता है वो सिचुएशन, ठीक है। सो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अगर आपकी सिचुएशन आने वाले हफ्ते में इससे रेजोनेट करती है, ज़रूर मुझे याद करिएगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।